जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वोडाफोन आइडिया, जी हां, आज वोडाफोन आइडिया में 9% की आ गई है तेजी। सर्किल लिमिट इसका नो प्राइस बैंड है, कोई प्राइस बैंड नहीं है, एफएन वाला शेयर है। तो तेजी क्यों आ रही है? बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है मेरे पिछली वाली वीडियो पे, ठीक है ना, और उसके भी पहले। तो देखिए, तेजी का एक ही कारण है, या तो आपने वीडियो सही से देखा नहीं होगा कल वाली, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैं क्लियर बताया था कि इनके प्रमोटर जो वोडाफोन है, वोडाफोन ग्रुप कह लीजिए, वो अपनी हिस्सेदारी बेच के फिर से पैसा कंपनी को थमाने वाले हैं, देने वाले हैं। ये न्यूज पॉजिटिव न्यूज है। इससे क्या होगा कि कंपनी को पैसा मिलेगा। देखिए, पहले क्या था कि बहुत सारी दिक्कतें थी वोडाफोन आइडिया में, और उन सभी दिक्कतों को सही करना था। एजीआर वाला मैटर चल रहा था, लगातार ग्राहक कम हो रहे थे, तो ग्राहक रुक गए, तो एक मैटर सोल्व हो गया। एजीआर बकाया का फैसला आ गया, चाहे कम आया चाहे ज़्यादा आ गया, वो सोल्व हो गया। अब अगला अगला जो कंपनी को टास्क कह लीजिए जो दिया गया है, अगला जो चैलेंज है कह लीजिए, वो है कि पैसा कहाँ से मिलेगा आपको, पैसा कितना जल्दी मिलता है और कितना मिलता है। ये दोनों फैक्टर बहुत जल्दी काम करेंगे और बहुत अच्छे से। जितना जल्दी पैसा मिले उतना बेहतर रहेगा, और बाद में पैसा मिलने का कोई महत्व नहीं होता है। वही बताया भी हूँ आप लोगों को कि ठीक है ना, जब तक सांस चल रही है तभी तक सांस की कीमत है, ठीक है ना। तो जब भी कोई आएगा कहीं से भी न्यूज, बस इतना समझिए, कहीं से भी कोई न्यूज आएगा कि कहीं से पैसा कंपनी को मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है। कुछ भी कहीं से आए, पैसा मिलना चाहिए बस। इससे 5G भी बेहतर होगा, 4G का भी सर्कल बढ़ेगा, जो भी है। और उसके बाद जो कंपनी का कॉर्पोरेट के लिए जो है पैसा चाहिए कंपनी चलाने के लिए, वो भी चलता रहेगा। नहीं तो 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस कितने दिन तक करेगी? कितना पैसा है रिजर्व में? तो ये सारी की सारी चीज़ें, और वहीं मैं कल वीडियो बना के बताया था कि इनके वोडाफोन ग्रुप ने कहा है कि हम अपना कुछ हिस्सेदारी जो है 19% जो हिस्सेदारी है, उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच के पैसा फिर से जो है वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे देने वाले हैं। और फिर एक बात ये भी चल रही है कि एसबीआई के नेतृत्व में एक कंसोर्शियम बनाया गया है, और वो कंसोर्शियम भी लगभग 35,000 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया को देने वाले हैं, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपया जो है इनके टोटल 5G और 4G को बेहतर करने में लगेगा। 10,000 करोड़ रुपए को ये चाहे तो अपने कार्यशील पूंजी में, मतलब कंपनी को चलाने वलाने में लगा सकते हैं। तो 25,000 करोड़ रुपए ही लगेगा, तो भी 5G कितना बेहतर हो जाएगा, और जगह पहुंच जाएगा, 4G और जगहों पे पहुंच जाएगा। ये सारा का सारा बिजनेस बढ़ेगा, तो जल्दी से कंपनी ब्रेक इवन पे आएगी, मतलब जल्दी से प्रॉफिट होगा, तो जल्दी से कंपनी अपना लॉस कवर करेगी और जल्दी से प्रॉफिटेबल बनेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा उम्मीद जगाती हैं, तो इसके वजह से शेयर में आ रही है तेजी। आज इसमें बहुत सारी खरीदारी भी हो रही है। लार्ज डील का तो भरमार आज है, बहुत सारी लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखी है। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको। हालांकि टॉप में तो ये रहता ही रहता है। यहाँ पे 798 करोड़ रुपए के आज टोटल इसमें शेयर बाय सेल हुए हैं। सबसे ज़्यादा आज एसबीआई में हुए हैं ट्रेड, और उसके बाद भारतीय एयरटेल में, उसके बाद वोडाफोन आइडिया में। तो इस तरीके से यहाँ पे है। मार्केट निगेटिव है, उसके बावजूद ये हाल है। अगर मार्केट पॉजिटिव होता तो और भी बढ़िया मोमेंटम आता, खुल के मोमेंटम आता। इस वजह से इसमें तेजी आ रही है। और आप लोगों को बोला था जो जोन, उस जोन को भी पार कर रहा है। और आप लोगों को कल भी बताया था कि मेरा भी उसमें पॉजिटिव है। और यहाँ से जब 13 रुपये का, अब देखिए 11-12 रुपये को ब्रेक कर गया है ना, 12 रुपये के ऊपर, अब यहीं पे थोड़ा सा सस्टेन करके ब्रेक कर देगा तो भी ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर कंटिन्यू भी ब्रेकआउट दे देगा तो भी ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। 13 के ऊपर जाएगा तो और बढ़िया, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। मेरा भी उसमें पॉजिटिव है, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बता के रखा हूँ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला पड़ाव इसका जो है, अगर 13 रुपये ब्रेक करेगा 12 रुपये को सस्टेन करके, तो 16 रुपये बनने वाला है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।